yes, history of the Twitter. Okay, about through social media networks, सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग एक चीजों को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे विजुअलाइज फॉर्मेट्स में, राइट। और हम लोग इसी तरीके से कुछ ना कुछ हमेशा नया आपके साथ प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, सो दैट हम लोगों का जो कॉन्फिडेंस है ना वो इधर बूस्ट अप हो सके। ओके, और ऐसा क्यों, जब हम अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे तो हमें फिर निसंकोच, राइट, बिना किसी डाउट के हम लोग यहाँ पर निवेश कर सकते हैं और अपना बड़ा पोर्टफोलियो भी तैयार कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि विपुल जी प्लीज रेडी करिएगा अपनी स्क्रीन को। ओके, एंड यस, मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग अभी डे बाय डे, राइट, आपके पास में जो डेली के जूम मीटिंग सेशंस के जो इनविटेशन लिंक आते होंगे, राइट, उसमें आप देखते होंगे कि हर बार एक छोटी सी वीडियो क्लिप होती है 5 से 7 सेकंड की, उसमें आपसे पूछा जाता है कि व्हाई वी शुड हैव टू बाय आईपीओ शेयर्स करके मैंने देने की कोशिश की है। और वो 8वां आंसर ये है कि कभी भी परफेक्ट समय का, परफेक्ट टाइम का वेट नहीं करना, क्योंकि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, राइट। आज ही वो परफेक्ट टाइम है, बस आपका डिसीजन परफेक्टली अगर आप ले लेते हो तो आज से अच्छा दिन परफेक्ट हो ही नहीं सकता। ओके, क्यों? क्योंकि विटर पावर प्रोजेक्ट के अंदर स्टेज बाय स्टेज जो शेयर का जो प्राइस है, प्री आईपीओ शेयर का जो प्राइस है, वो बढ़ता चला जा रहा है। ओके, जो लोग हमारे साथ में 10 महीने से जुड़े हुए हैं, राइट, उनके बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके टीम मेंबर्स ऐसे हैं जिनके 10 महीने मींस अगर किसी ने सिंगल पैकेज को भी बाय किया होगा, राइट, आपसे 10 महीने पहले, तो फरवरी मंथ में उनके 10 महीने पूरे कंप्लीट हो रहे हैं, राइट। तो प्लीज आप अपने बैक ऑफ उनको बोलिए कि अपने बैक ऑफिस को जाके चेकआउट करें कि उनकी कोई इंस्टॉलमेंट्स तो पेंडिंग नहीं चल रही है, और अगर चल रही है तो उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करें, फुलफिल करें। ओके, तो बिना कुछ देरी करें हम लोग चलते हैं विपुल जी के पास में और जानते हैं विटर पावर प्रोजेक्ट क्या है, कैसे काम करता है, राइट। और आज का जो सेकंड पार्ट है बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, तो प्लीज सभी को आप इनवाइट करिए तब तक, और लेट्स एंजॉय करते हैं आज के विटर पावर प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन को। सो विपुल जी प्लीज कैरी ऑन सर। ओके, ऑल राइट, थैंक यू माइक। मैं आपका होस्ट मिस्टर विपुल फ्रॉम जयपुर, राइट। डायरेक्ट हम लोग पॉइंट की बात करेंगे कि जो विटर पावर प्रेजेंटेशन है, तकरीबन हम लोग आज 41 पार्टी के साथ में शुरुआत करने जा रहे हैं। तो डेफिनेटली कि ये एनर्जेटिक सिस्टम के ऊपर हम लोग डेली बात करते हैं, तो हमारे कुछ न्यू गेस्ट के लिए डेफिनेटली ये कंटिन्यूटी होना बहुत जरूरी है कि उन लोगों को ये लगता है कि जब तक बेसिक हमारे पास नॉलेज नहीं होगा तो हम इंफॉर्मेशन लोगों के बीच में क्या शेयर करें। दोस्तों, मैं इतना से कहना चाहूंगा कि इस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए केवल इतनी सी जरूरत है कि जो भी लोग जिस मानसिकता के साथ में यहाँ बैठते हैं, तो मैं इतना सा मेरा मानना है कि एक ऐसी दुनिया के अंदर एक ऐसी एनर्जी का सेक्टर है जिसके माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी प्लस विंड एनर्जी, राइट, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इस तरीके की जो फ्यूचर के अंदर जो सबसे बड़ी ऊर्जा का जो स्रोत है, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम फ्यूचर के अंदर देखने वाले हैं। तो जिस तरीके से हम लोग कोर टीम विटर इंडिया कंटिन्यू हम इसको प्रमोट कर रहे हैं, और पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 यदि कोई टीम है तो कोर टीम विटर इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे नंबर 1 की टीम है। इसके अंदर तकरीबन आज जितनी भी लोग हैं 6500 पीपल जो लोग यहाँ मौजूद है, तो यहाँ काफी लोग हैं जो कंटिन्यू यहाँ पर डेली बेसिस, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस यहाँ पर इनकम का जरिया बना चुके हैं। तो केवल यहाँ पर एक नहीं है, कई हजारों लोगों की संख्या यहाँ धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है, अपनी इनकम धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। यानी कि रोजगार के साथ में एक एनर्जी ऐसी रोजगार का स्रोत जिनके माध्यम से हम अपना खुद का इनकम तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ में लोगों को इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो इस जानकारी के अंदर ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या चीज है जो इन लोगों को इनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है इस नॉलेज की। तो देखते हैं, ये इस 15 से 16 मिनट के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्यों इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना जरूरी है, और हमें अपने बच्चों के लिए और हमें अपने लिए इस टेक्नोलॉजी को समझना क्यों जरूरी है। तो इस समय के हिसाब से जो परिवर्तन का दौर है, तो ये मेरा मानना है कि सभी लोग जानते हैं कि आज के जमाने में यदि किसी चीज की डिमांड, यानी कि हर 10 साल के अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर परिवर्तन आता है,
तो परिवर्तन के साथ में, यानी कि परिवर्तन ही आने वाला समय का योग है। तो मेरा ये मानना है कि समय के साथ जिसने अपने आप को परिवर्तन कर लिया, अपडेट कर लिया, वो एक कामयाबी की मिसाल की तरफ अपनी एक कदम वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो वीटर दुनिया के अंदर एक ऐसी, उसी टेक्नोलॉजी के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर मैं बात करूं कि एक बहुत बड़ा एक एनर्जी का स्रोत हम लोग इसको कह सकते हैं। बिजनेस का मॉडल भी धीरे धीरे करके चेंज होता जाता है हर जमाने के साथ में। पहले के जमाने में क्या होता था, पहले डीजल, पेट्रोल, तांबा, कांसा, उसके बाद एसटीडी, पीसीओ, उसके बाद तुम्हारी मोबाइल, ये सारी चीज का एक एक जमाना होया करता था। उस टाइम जिन लोगों ने जिस समय के साथ में उस टेक्नोलॉजी के अंदर अपने आप को इन्वॉल्वमेंट कर लिया और उससे जाकर के पूछे वो कितना ज्यादा कामयाब हो गया। यानी कि 1980 की दशक में जिन लोगों ने कंप्यूटर के अंदर अपने आप को एंटर कर लिया था, वो वाकई में बहुत आगे निकल गए। उसी तरीके से 2000 की बात के में एसटीडी, पीसीओ के अंदर जिन लोगों ने दिमाग लगाया था, वो वाकई में बहुत पैसा कमा गए। उस तरीके से अभी हर 10 साल के बाद जो परिवर्तन हम लोग देख रहे हैं, तो इसका ये मानना है कि जमाने के साथ में हमें चलना बहुत जरूरी है। तो वीटर उसी पद्धति पे, उसी सिद्धांत पे एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि इनको यदि हम गहराई से जानने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत कुछ यहाँ सीखने को मौका मिलेगा। तो उसी सिद्धांत पे एक टेक्नोलॉजी जिसका नाम है वीटर, ये दुनिया के अंदर क्या काम करेगा, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा मेन जो पायदान है, वो पायदान है वीटर। वीटर का मतलब हो गया एक रिन्यूएबल विंड सिस्टम के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट का एक बेहतरीन, वंडरफुल एक सिस्टम। उसको हम किस तरीके से जानेंगे? इस टेक्नोलॉजी को खड़ा करने के बाद, इस टेक्नोलॉजी को देखने के बाद में ये महसूस होने लग गया है कि जितनी भी हम ऊर्जा का स्रोत से जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट कर रहे थे, उस स्रोत के माध्यम से बहुत ज्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट कर रहे थे, मगर बहुत ज्यादा पोल्यूशन भी क्रिएट कर रहे थे। तो उसका साइड इफेक्ट आप सभी लोग जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग और कई तरीके की तमाम तरीके भी पैदा होता जा रहा है। यदि उनका साइड इफेक्ट तो छोड़ करके यदि मैं वीटर की बात करूं, तो बहुत ज्यादा इजी प्रोसेस टेक्नोलॉजी है, प्लस इजी प्रोसेस यहाँ पर एनर्जी के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का एक बेहतरीन विकल्प है। तो वीटर कैसे काम करेगा, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी को देखने के बाद आपको यह महसूस कर देना चाहिए कि ये केवल सिंगल एक पिलर या टावर के रूप में ये टेक्नोलॉजी खड़ी नहीं रहेगी। यानी कि जहां पर भी इसका जमीन, लैंड वगैरह होगा, जहां ये टेक्नोलॉजी खड़ी की जाएगी, इसके चारों तरफ से इनका रियल एस्टेट का, इनका बड़ा बड़ा मॉल्स, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट रहेगा। यानी कि आवासीय घर रहने का यहाँ सुविधा यहाँ पर दी जाएगी कि एक रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट भी इनके साथ में एसोसिएशन कह सकते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट क्या मिलेगा? चारों तरफ से जो बिल्डिंग की जो दीवारें हैं, जो बिल्डिंगें खड़ी रहेगी, तो ये उसके बीच में ये टेक्नोलॉजी खड़ी रहेगी। तो इससे क्या फायदा होगा कि चारों तरफ से जो बिल्डिंगें खड़ी हैं, तो इनका जो बीच में जो टावर खड़ी है, तो उसको एक सपोर्ट देने का काम करेगा। तो एक रॉड के बीच में ये सारी जो एंगल खड़ी है यहाँ पे, जिसके तहत यहाँ सपोर्ट की बदौलत इनकी जो पंखुड़ियां बीच में लगी हुई है, हवा के साथ में रोटेशन होता रहेगा, और रोटेशन के कारण यहाँ नीचे का जो पार्ट में बेसमेंट के अंदर उसका मैग्नेट लगा हुआ है, और बहुत ही हाई, बहुत बड़ी तरीके से इनका छड़े लगी हुई है, जहां हाई पावर की मैग्नेट्स है, जहां आपस में रोटेशन करके यहाँ बीच पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। इसके बीच में कंडेंसर, सारी चीजें, टेक्नोलॉजी वाला पार्ट लगा हुआ है, जिसके तहत यहाँ पर 1 मेगावाट से लेके 300 मेगावाट तक की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी एरिया में हम इसको लगा रहे हैं, उसी के ऊपर ये निर्धारित करेगा। और दूसरी बात, जो दूसरा अहम पार्ट है वो है वर्किंग प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल कैसे काम करेगा? इनकी जो मेन डायरेक्शन को चेंज करना, कि कम या हवा को कंसंट्रेशन देने का जो काम है वो विंडो का है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी, इनका जो विंडो है, हवा की दिशा को यहाँ पर कंसंट्रेट किया जाएगा। यानी कि इस दिशा के साथ में इस पंखुड़ियों को घुमाने का काम केवल इजी प्रोसेस के तहत मात्र 4 मिली प्रति सेकंड के हिसाब से भी हवा मिले तो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जरूरत नहीं है, और बिल्कुल इसमें हवा ना भी चले उस कंडीशन में इसके अंदर एक दूसरा पार्ट है, वो है एंटी ग्रेविटेशन सिस्टम के अंदर लगा हुआ है, जिसके तहत इसके अंदर
कम हवा के अंदर भी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता रहेगा। ये चीजें इनके अंदर सारी जो डायमेंशन पार्ट है, एक बहुत बड़ा एक अहम ऑलराइट, विपुल जी का नेट डिस्कनेक्ट हो गया है, राइट। क्योंकि उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है। तो प्लीज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, गुना शेखर जी, मोस्ट वेलकम सर। होपफुली सभी को मेरी वॉइस बहुत अच्छे से आ रही होगी। ओके, तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ, राइट। और यस प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट, जस्ट वेट। ओके, फैंटास्टिक सर। ठीक है, अभी हम लोग इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ेंगे, जहां से हम लोग इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ओके, सभी को होपफुली मेरी वॉइस बहुत क्लियर आ रही होगी और मेरी स्क्रीन भी बहुत अच्छे से दिख रही होगी। ओके, देखो हम लोग क्या है, अपनी डेली रूटीन में कुछ ना कुछ विटर के बारे में जानते रहते हैं, सीखते रहते हैं, राइट। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमें पता तो बहुत कुछ है, राइट। हमें पता तो बहुत कुछ है, लेकिन समय पर चीजें नहीं आती, राइट। लेकिन समय पर चीजें नहीं आती, कहीं ना कहीं स्कीप हो जाती हैं, या माइंड के किसी कोने में वो प्रिजर्व रहती हैं। लेकिन जब सामने से कोई दिखाता है या कोई बताता है हमें उसके बारे में, तो वो तुरंत क्लिक हो जाती है, तुरंत रिकवर होके हमारे प्रेजेंट फेसेस के अंदर वो आने लगती है। ओके, मोर ओवर इसको मैं बताना चाहूंगा कैसे कि यस, आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीजें बात करूंगा। टुडे इज द वेडनेसडे, सॉरी टुडे इज द ट्यूसडे, मतलब मंगलवार है, राइट। और मैं बताना चाहूंगा अबाउट द वीर हनुमान जी, राइट। उनके पास में भी बहुत सारी स्पिरिट शक्ति थी, बहुत सारी ताकत थी, लेकिन उनको ये नहीं पता लगता था कि कब क्या चीज करना है। मीन्स वो भी शांति से बैठ जाते थे, क्योंकि उनको नहीं पता होता था, राइट, कि उनको अब क्या करना है। भले उनके पास में बहुत ज्यादा पावर थी, बहुत ज्यादा स्मरण शक्ति थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो भी सब चीजों को कर रखा था, सीख रखा था, लेकिन जब तक उनको सामने से नहीं बताया जाता तब तक वो उसको रिमाइंड नहीं कर पाते थे। ओके, ऐसे हमने रामायण में देखा है, बहुत बार देखा है। तो सेम कुछ चीजें जो हैं वो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि हम डेली रूटीन में देखते तो बहुत कुछ है, राइट। हमारे सराउंडिंग से हम लोग देखते तो बहुत कुछ है, सीखते तो बहुत कुछ है, लेकिन वो सब चीजें हमारे काम में तब आना चालू होती है जब हमें सामने से कोई दिखाता है, कोई बताता है, कोई सिखाता है। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर हम डेट वाइज बोले, राइट। अगर हम इंग्लिश कैलेंडर की बात करते हैं, राइट, बिकॉज टुडे इज द 22 फरवरी 2022, मीन्स 22/02/2022। ओके, 22/02/2022। आज ये बहुत ही स्पेशल दिन है, राइट। आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, और होपफुली मेरी आवाज सभी को समझ में आ रही होगी। ओके, सो विपुल जी प्लीज एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ओके, लेट मी चेक कि हाँ मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है। यस माइट, यस कंटिन्यू। वेरी गुड, फंटेस्टिक सर, राइट। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं हमारी स्मरण शक्ति। ओके, जब हमें सामने से कोई बताता है, कोई दिखाता है, कोई सिखाता है, तो हम उसको तुरंत रीगेन कर लेते हैं। ओके, तो मैं बताना चाहूंगा बॉस, वीटर प्रोजेक्ट। ओके, ये इनका यूट्यूब शो, सॉरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है विटर पावर प्रोजेक्ट्स का, विटर प्रोजेक्ट के नाम से। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर कितना 8,000 कितना 8,290 के आसपास के इसके सब्सक्राइबर्स हैं, राइट। 8.29 के सब्सक्राइबर्स हैं, 170 वीडियो अपलोड हुआ है इसके अंदर। ओके, और यहीं से ही हम लोगों को पता लग जाएगा कि इनकी जो प्रोग्रेस है, ओके, किस तरीके से ये लोग आगे बढ़ते चले गए। लेकिन हम लोग प्रेजेंट से पास्ट में जाएंगे और देखेंगे कि क्या कुछ कितना पुराना इनके अंदर
इन्होंने स्टोर किया हुआ है। ओके, तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब इनकी जो कम्युनिटी है, पहले जब इन्होंने स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट तब ये रशिया से मतलब इसकी जो ओरिजिन है इस टेक्नोलॉजी की वो रशिया से है, राइट। और यस, एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, ध्यान से सुनिएगा, एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं अबाउट द रशिया, राइट, रशियन प्रेसिडेंट मिस्टर व्लादिमीर पुतिन जो है। ओके, ये बात विपुल जी को और यशवीर जी को बहुत अच्छे से पता होगी कि जब हम लोग उधर रशिया गए थे तो वहां पर हमने एक चीज बहुत कॉमन देखी थी, दैट इज वहां पे रशियंस को बाकी सभी लैंग्वेजेस भी आती हैं लेकिन वो रशियन लैंग्वेज को ही प्रायोरिटी देते हैं, राइट। चाहे आप कुछ भी बोले, राइट, अगर आपको उधर बात करना है, किसी से भी कुछ भी चीजें पूछनी है तो आपको रशिया के अंदर, रशियन लैंग्वेज के अंदर ही वहां पर बात करनी होती है। मीन्स वहां पर रशियन लैंग्वेज को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। ओके, और अभी उनकी रिसेंट एक स्पीच के अंदर उन्होंने भी बोला कि, ध्यान से सुनिएगा, ये बात बहुत अहम है सभी के लिए, ओके, लेकिन किसी के लिए ये नेगेटिव भी हो सकती है, राइट। व्लादिमीर पुतिन जो रशियन प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला कि आप अगर रशिया के अंदर रहते हैं, आप चाहे किसी भी कम्युनिटी से आते हैं, किसी भी समुदाय से आते हैं, किसी भी जाति विशेष से आते हैं, लेकिन अगर आपको रशिया के अंदर रहना है तो आपको रशियन लैंग्वेज को आपको प्रायोरिटी देनी होगी। ओके, एक चीज। दूसरी चीज, आपको यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। आप चाहे किसी भी चीज को मानते हो, किसी भी चीज में आप बिलीव करते हो, तो वो चीजें आप यहाँ पर नहीं कर सकते जैसे हिंदुस्तान के अंदर होता रहता है। ओके, एक चीज। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, अभी जो है पूरी की पूरी दुनिया का जो माहौल है वो गरमाया हुआ है। ओके, मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, ऐसी बातें सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि उसका जो रीजन है, राइट, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो रशियन है। ओके, अभी जो बीच में दो कंट्री का डिस्प्यूट चल रहा है, दैट इज रशियन एंड यूक्रेन। ओके, यूक्रेन भी कहीं ना कभी रशियन फेडरेशन का एक पार्ट रहता था। ओके, और अभी रशिया ने क्या किया है कि यूक्रेन के ही फर्दर उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, राइट। मोर ओवर एक कंट्री को अभी 3, यूक्रेन के अलावा 2 पार्ट और हैं जिसको इन्होंने आई थिंक पीआर और डीपीआर करके कुछ इस तरीके से इन्होंने बाइफरगेट किया है, जिसमें कि पीआर एंड डीपीआर, राइट, इन 2 चीजों पे रशिया ने कब्जा किया हुआ है। ओके, अब मैं आऊंगा अपने मेन पॉइंट पे जो हम लोग की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, सो जो चीजें मैंने अभी आपको बताई, अभी वो आपको इसी के अंदर नीचे देखने को मिलेंगी। मैंने बोला रशियन लैंग्वेज को ये लोग प्रायोरिटी देते थे, राइट। उनको नहीं पता था कि हम लोगों को कितने समय में हम लोग अपने प्री आईपीओ शेयर्स को सेल आउट कर पाएंगे, क्या हम लोग रशिया के अंदर ही सारे के सारे शेयर्स बिता पाएंगे, राइट, क्या हमारी कम्युनिटी पूरी की पूरी रशिया के अंदर ही होगी या रशिया से बाहर भी जाएगी। तो जब इनको पता लगा कि हम लोग पूरी की पूरी दुनिया के अंदर एक्सपेंड कर रहे हैं, राइट, तो ये एक ग्लोबल कॉमन लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड इंग्लिश, राइट। अभी इनके आप सभी के सभी वीडियो जो आप देख पा रहे होंगे अभी स्क्रीन पर, सबसे पहले है ऑफिस ओपनिंग दुबई। ओके, देन उसके बाद में आंसर क्वेश्चन ऑन वीटर प्रोजेक्ट एंड गौरव डालियास। ओके, तो इनके जो टॉपिक्स के नेम भी है वो भी इंग्लिश के अंदर आने लगे और इन्होंने अपने सबटाइटल्स भी इंग्लिश के अंदर देने लगे। ओके, ये लेटेस्ट वीडियोस की बात कर रहा हूँ। ओके, लेकिन जब हम इसके प्रीवियस मतलब पास्ट में जाएंगे तो वो आपको उनके टाइटल्स भी, राइट, उनके अंदर जो चीजें बोली जा रही हैं वो भी रशियंस के अंदर ही, रशियन लैंग्वेज के अंदर ही वो चीजें देखने को मिलेंगी। ओके, तो जानते हैं हम लोग आज इसकी हिस्ट्री, राइट, इसके वीडियोस यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि ये यूट्यूब चैनल कितना साल पुराना है। ये तो हमने देख लिया कि इसके अंदर 170 वीडियो पड़े हुए हैं। ओके, लेकिन मैं एक एक वीडियो पे क्लिक करके नहीं जाऊंगा बॉस, क्लिक इन द सेंस बताऊंगा भी नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा समय लगेगा। मेन देख लेते हैं ऑफ जो मुझे पढ़ने में समझ में आता, क्योंकि रशियन मुझे भी नहीं आती। ओके, तो ऑफिस ओपनिंग दुबई 3 हफ्ते पहले ये डाला गया था, राइट। आंसर टू क्वेश्चन ऑन वीटर प्रोजेक्ट एंड गौरव डालियास, राइट। ये स्ट्रीमिंग था 1 महीने पहले का लाइव स्ट्रीमिंग। क्रॉनिकल्स ऑफ वीटर्स एक्सपो 2020 दुबई, ये एपिसोड के अंदर ये क्रॉनिकल्स ऑफ वीटर्स जो है ये एपिसोड आते हैं इनके, राइट, और ये लगभग हर महीने आते हैं। तो ये 2 महीने पुराना है, राइट। फिर देन जूम मीटिंग ऑफ द वीटर प्रोजेक्ट, ये 3 महीने पुराना, राइट। फिर आगे क्रॉनिकल वीटर एग्जीबिशन टेक्नोप्रॉम, ये भी 3 महीने पुराना था।
ओके, मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा। ये जो वीडियोस आते हैं यूट्यूब चैनल पर, ये लगभग जो भी इवेंट होता है उससे लगभग 15 दिन से लेके 1 महीने के बाद में ये यूट्यूब चैनल पर आते हैं। ओके, देन 3 मंथ्स, ये जो मंथ्स की बात कर रहा हूँ ना, टाइमिंग की बात कर रहा हूँ, आप इसको नोटिस करते जाइएगा तो हम लोग इसके पास में पहुंच जाएंगे कि ये जो चैनल है कितना पुराना है। ओके, और इनके वीडियोस के जो कंटेंट्स हैं वो भी आप इसके सबटाइटल्स में जाके इंग्लिश में चेक कर सकते हैं, राइट। क्रॉनिकल ऑफ विटर एग्जीबिशन आर्मी 2021 एपिसोड 8, क्रॉनिकल ऑफ विटर दुबई एपिसोड 7, राइट। क्रॉनिकल्स विटर दुबई, ये 4 मंथ हो गया, देन 5 मंथ, 6 मंथ। ओके, क्रॉनिकल ऑफ विटर दुबई 8 मंथ, राइट। प्लीज मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, राइट, आप देखने की कोशिश करना। 10 मंथ्स, राइट, 10 मंथ्स, एंड देन 11 मंथ्स प्रोजेक्ट विटर प्रेजेंटेशन। ओके, लगभग 11 महीने पहले। ध्यान से सुनिएगा, जिस प्रेजेंटेशन को आप और हम लोग जो देखते हैं ना हर एक सेशन के अंदर, वो इंग्लिश के अंदर मात्र 11 महीने पहले डबिंग की गई थी सर। उससे पहले रशियन प्रेजेंटेशन देखते थे लोग, राइट। क्योंकि इनको भी पता था कि जब अगर हमें रशिया से बाहर निकलना है और वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी यहाँ पर बिल्ड करनी है तो हमें एक ग्लोबल कॉमन लैंग्वेज को लेके आना ही पड़ेगा। ओके, देखिए विटर प्रेजेंटेशन, देन उसके बाद में 11 महीने पहले ही प्रोजेक्ट विटर प्रेजेंटेशन, विटर के नीचे रशियन के अंदर देखो प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, इससे प्रूफ भी होता है इस चीज से। ओके, बाकी आप देखिए कि इंटरव्यू ऑन द विटर प्रोजेक्ट विद द प्रेसिडेंट ऑफ द रशिया एकेडमी, राइट। देखिए जो प्रेजेंटेशन के अंदर आपको छोटे छोटे से क्लिप्स मिलते हैं ना, राइट, वो सारे के सारे पूरी की पूरी कंप्लीट क्लिप्स भी आप सेपरेटली यहाँ पर उठा पाएंगे। ओके, जूम मीटिंग विद द इन्वेस्टर्स, ये भी 11 महीने का है। सामारा, ओके, रशियन और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर है, 11 महीने। यस, रिपोर्ट एंड आंसर टू द क्वेश्चन ऑन विटर एंड गोरट प्रोजेक्ट, ये 1 साल पुराना, अभी ये 1 साल पुराना हो चुका है। ओके, फिर और चलते हैं, राइट। अभी ये सारे की सारी जो स्ट्रीमिंग है वो 1 साल पुरानी ही आपको दिखेगी, क्योंकि जब 1 साल से ज्यादा चीज हो जाती है तो वहां पर आपको मंथ नहीं दिखेगा, फिर वो सीधा जंप करके 2 ईयर एगो में चला जाएगा। ओके, 2 साल। ये देखिए, प्रेसिडेंशियल हॉल ऑफ द रशियन एकेडमी ऑफ साइंस, जो चीजें हम बताते थे, राइट, मीटिंग्स के अंदर भी हम लोग प्रेजेंट करते हैं इन सब चीजों को, तो वहां पर भी इनकी सेपरेट चीजें लिखी गई हैं। ओके, टॉप थ्री मोस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज स्काई स्क्रैपर इन द वर्ल्ड, राइट। एंड देन यस, अभी तक हम लोग 1 ईयर में ही चल रहे हैं, राइट। आप देखते जाइए, द इनोवेटिव एल्बम आर रशियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड इनोवेशंस करके कुछ है, राइट। ओके, वेटर वर्किंग इन दुबई 1 ईयर एगो, राइट। तो अब यहाँ पर आके यस, ये रहा, ये रशियन के अंदर है, लाइव ऑन वीके 16/2/2020, ये 2 साल पुराना अभी ये हो चुका है। वीटर एक्सपो 2020 दुबई, ओके, 2 साल पुराना है ये भी। डांस टैगलाइन प्रीव्यू 1 डे ऑफ लाइफ, राइट, ये वो होते हैं अबाउट उनकी जो पर्सनल लाइफ होती है 1 दिन की, उसके बारे में दे रखा है, 2 साल पहले कभी डाला था, राइट। और इसी तरीके से अब हम जब नीचे चलते जाएंगे धीरे धीरे, ओके, तो हम लोग 3 ईयर्स पर जंप करेंगे, क्योंकि इनके 170 वीडियो अब तक इनके चैनल्स पर अपलोड हो चुके हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हमें अगर इंफॉर्मेशन लेनी है तो इनको भी हम लोग पढ़ सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। देखिए विटर के बारे में इंफॉर्मेशन तो बहुत है, बहुत कंटेंट है, अगर कोई पढ़ने वाला हो, समझने वाला हो, राइट। और सबसे हैरानी की बात देखो इसके अंदर ये होती है, जब हम इतनी सारी चीजें आपको सामने प्रेजेंट करते हैं, यस अभी 3 ईयर हो चुका है, अबाउट द टेक्नोलॉजी इन ए मिनट, 1 मिनट के अंदर इस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए, राइट, इस वीडियो को आप क्लिक कर सकते हैं, 3 साल पहले डाला गया था। यस, अभी उनका जो न्यूज चैनल है, जो रशियन लोकल जो न्यूज चैनल्स होते हैं, नेशनल चैनल्स, एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन द एनर्जी 2020 प्रोजेक्ट, ये भी वहां पर है। ओके, तो इस तरीके से आप देख पाएंगे यहाँ पर लगभग 3-3.5 साल पुराने तक वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें कि मैक्सिमम 12,000 व्यूवर्स तक यहाँ पर एक वीडियो पर आपको दिख रहे होंगे नीचे। ओके, 12,000 व्यूवर्स,
ऑलराइट, तो ये कुछ चीजें थी आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए, राइट। और मैं बताना चाहूंगा इसी के साथ ही, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ऑलराइट, अभी हम लोग 73 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो ये हमने जाना यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ओके, इसी तरीके से अगर हम जानना चाहें, राइट, किसको, डेनिस चैगलिन को, उनके पोस्ट से भी पता लगता है कि वो कितने समय से सोशल मीडिया के अंदर हैं, या ट्विटर से वो कितने समय से जुड़े हुए हैं। ओके, तो वो सब चीजें भी हमें डेनिस की पर्सनल प्रोफाइल से पता लग सकती है। ओके, तो उधर भी चलते हैं, तो वहां से भी हमें चीजें पता लगेंगी। वेट फॉर अ मोमेंट प्लीज। ओके, इसके अंदर जो है वो डेट वाइज तो नहीं आ रहा है, लाइक वीक्स, वीक्स की फॉर्मेट्स में आ रहा है। ओके, तो वो भी मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ, क्योंकि आज जब हम लोग सोशल मीडिया कवर अप कर ही रहे हैं, तो सोशल मीडिया कवर अप कर ही लेते हैं। वेट फॉर अ मोमेंट। ओके, तो फिर हम लोग चलेंगे विपुल जी के पास में। यस प्लीज। ये अकाउंट्स है इंस्टाग्राम पर, राइट। 44 पोस्ट इन्होंने खुद ने किया है, ऑलराइट। देन इनके फॉलोवर्स है 2625, राइट। जब भी इनके फॉलोअर्स को मैं देखता हूँ ना, तो मुझे एक ही बात याद आती है। जब हमने मीटिंग स्टार्ट किया था एक दिन, मतलब स्टार्टिंग के अंदर, तब एक सज्जन पुरुष आए थे हमारे साथ में, राइट। तो उन्होंने बोले थे कि इनके फॉलोवर्स तो बहुत कम है, जब अगर इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है तो इनके फॉलोवर्स इतने कम क्यों हैं। जबकि डेनिस टैगलिन से ज्यादा फॉलोवर्स तो सपना चौधरी के भी है। विपुल जी याद है आपको? विपुल जी, ऑलराइट, नॉट एन इशू। ओके, तो अभी हम लोग जो दिखाना चाहते हैं वो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, इनके जो वीडियोज है। ओके, इनके जो वीडियोज हैं उन पे आप देख पाएंगे कि इनके जो व्यूवर्स हैं, व्यूवर्स कोई बाहर से नहीं है, बस व्यूवर्स आप और हम लोग ही हैं। क्योंकि ट्विटर के अंदर अभी 25,000 के आसपास की कम्युनिटी डेवलप हो चुकी है। 25,000 एक्टिव इन्वेस्टर्स के आसपास है लगभग। अगर हम एग्जैक्ट फिगर देखेंगे तो 24,700 समथिंग को चल रहे हैं। ओके, ये हर एक वीडियो के आप हर एक वीडियो के ऊपर आप इसके अंदर इनके व्यूवर्स देख सकते हैं कि कितनी बार वो जो इनका वीडियो है वो देखा गया है। ओके, और अगर प्रेस से रिलेटेड कोई भी, तो ये प्रेस से, प्रेस इन द सेंस जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो वहाँ के नेशनल चैनल्स होते हैं। ओके, तो उनके बारे में अगर जानकारी चाहिए तो प्रेस पे क्लिक करेंगे तो वो सारी चीजें आएंगी। स्पोर्ट्स, डेनिस टैगलिन को बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक है, स्पोर्ट्स का बहुत शौक है, तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें आपको देखनी हो। ओके, देन गोरोड एलियस, यस, स्पेशली अगर गोरोड की अगर नॉलेज लेनी है तो आप यहाँ पर इनको क्लिक करके सारी की सारी चीजों को फाइंड आउट कर पाएंगे। एंड देन पेटेंट, यस, पेटेंट की बात कर लेते हैं। ओके, पेटेंट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर वन बाय वन सिंगल क्लिक के ऊपर यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बस कहीं भी डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। यस, जो मैं बोलता था ना कि गोल्ड मेडल वाला, ये वही सर्टिफिकेट है गोल्ड मेडल का। ओके, और ये इस तरीके से इनको मेडल मिला हुआ है। ऑलराइट, तो होपफुली चीजों को आपको समझ में आया होगा, राइट। तो ये कुछ वीडियोस हैं किससे रिलेटेड, इनकी खुद की, यस, इनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी इनके वीडियोस है, लेकिन अभी इन्होंने काफी सारे वीडियोस जो है वो डिलीट कर दिए। ओके, ठीक है, अभी चलते हैं विपुल जी के पास में एक बार। एक कोई चैट ऑप्शन है? यस सर, याद है, क्या बात है। प्रभात जी बहुत बढ़िया सर, कोई कमेंट करना चाहोगे आज की डेट में भी अगर आपको याद है तो? इससे जो बोलते हैं ना कि हाँ याद है बस, राइट, तो उनसे ये पता लगता है। प्रभात जी एक बार अनम्यूट कीजिए अपने आप को, इससे ये पता लगता है कि आप कितने डेडिकेटेडली हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, कोर टीम के साथ में जुड़े हुए हैं। यस प्रभात जी। हाँ सर, याद है, बहस भी किए थे वो। जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही जूम मीटिंग स्टार्ट किया था सर। अप्रैल के आसपास की घटना है वो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। ठीक है, थैंक यू सर, जी थैंक यू वेरी मच। और यस, विपुल जी के पास चलते हैं। विपुल जी प्लीज एक बार अनम्यूट कीजिए अपने आप को सर।
ओके, ऑलराइट, थैंक यू माइक। यस सर। राइट, तकरीबन जो भी इंफॉर्मेशन जो मुझे आपने दी है वाकई में बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है और लोगों को कंटिन्यू यहाँ पर अपडेट की इंफॉर्मेशन मिल रही है। मगर आज की कुछ पॉइंट हम आप लोगों से थोड़ी बात करना चाहेंगे, क्योंकि तकरीबन 2 दिन से हम जो वीटर पावर प्रेजेंटेशन की जो है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। मगर मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि आज की सेशन के लिए कुछ जो हमारे वीटर जो हमारे जो कोटी वीटर इंडिया है, कुछ एक सवाल है आप लोगों से मेरा, क्या कभी आप लोगों ने कैलकुलेशन करके देखा कि आपके पास में जो संपत्ति है, जो आप वीटर जो शेयर आप यहाँ बाय कर रहे हैं, क्या आपने कभी ये एनालिसिस करके देखा कि जिनके पास में मानो 10 लाख भी शेयर है और किसी की सैलरी मानो 50,000 भी है, तो ये आपकी जो 10 लाख जो शेयर है, जैसे ये लिस्टिंग हो गई, तो आपको जो शेयरिंग प्रॉफिट प्लस इनका जो पोर्टफोलियो की जो ग्रोथ प्लस इसकी जो ताकत है, ये तकरीबन कितने लोगों के बराबर है? यदि मेरी सवाल को मैं दोबारा करके रिपीट करूं तो ऐसा करके समझ लीजिए, यदि आपके पास में 1 लाख रुपए भी 1 लाख भी शेयर आपके पास में पड़ा हुआ है या 10 लाख आपके पास में प्री आईपीओ शेयर पड़ा हुआ है, तो ये कितने लोगों के बराबर इसकी ताकत है? यानी कि एक तरफ आप लोगों की सर्विस होल्डर को यहाँ पर एक कम्युनिटी बना लीजिए और एक तरफ आप अपनी दूसरी, जैसे एक तराजू के 2 पायदान है, एक पायदान के अंदर 10 लाख शेयर को आप रख लीजिए और दूसरी पायदान में कितने लोग ऐसे होने चाहिए जो इनका मुकाबला कर सकता हो, जो 50,000 की नौकरी करता हो, तो तकरीबन ऐसे कितने लोग चाहिए जो 10 लाख शेयर के बराबर इसकी आंकला यानी कि इनकी तुलना कर सकता हो, यानी कि इनका बराबरी कर सकता हो। इसमें से कोई यदि इनके अंदर हमारे साथ में मौजूद है, इनका जवाब कोई देना चाहे तो आप लोग दे सकते हैं। तो इससे हमारी ये कैलकुलेशन क्लियर हो जाएगा कि यदि $1 से भी लॉन्च होता है तो हमारी वैल्यू कितने लोग महीने ऐसे कमाते हैं जिनके बराबर हमारी ये अंकित की जा सकती है कि उनकी इतने साल की मेहनत और इतने लोगों की कंटिन्यू मेहनत के बदौलत हमारी ये 10 लाख शेयर के बराबर हमारी उसकी वैल्यू, उन लोगों के बराबर हमारी इसकी शेयर की वैल्यू है। यदि कोई भी चीज के जवाब देना चाहे, मैं दोबारा करके रिपीट करना चाहूँ तो कर दूंगा मैं, और किसी को इसके बारे में थोड़ी आंसर पता हो, केवल वैल्यू के बारे में आपको क्रिएट करनी है, यानी कि एक तरफ मैन पावर और एक तरफ ओनली फॉर हमारी शेयर की जो वैल्यू है। ये किसी के पास में यदि 10 लाख का शेयर हो तो कितने मैन पावर के बराबर, यानी कि जिसकी 50,000 की सैलरी हो, और कितने मैन पावर के बराबर इसकी एक हम इसकी ताकत को नाप सकते हैं, और वो भी केवल $1 के रूप में। यदि कोई बताना चाहे तो प्लीज तो अपने हिसाब से यहाँ बता सकते हैं। ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये कैलकुलेशन हम लोग करते रहेंगे तो उतनी गणित हमारी और बेसिक क्लियर होता जाएगा। और सभी लोग जानते हैं शेयर के बारे में, जो हम लोग लिस्टिंग के लोग जाएंगे तो मिनिमम हमारी जो लॉन्चिंग है, लिस्टिंग होगी तो मिनिमम $1 से होगी। तो हम ये भी कैलकुलेशन होना जरूरी है क्योंकि जो संपत्ति आप खरीद रहे हैं इसका एनालिसिस, इसका विजन मिशन भी आपके पास में होना जरूरी है। जब तक आप इसका प्री एनालिसिस नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हम इसकी ताकत को पहचान नहीं पाएंगे, वाकई में हम क्या चीज खरीद रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हमारे पास में जो भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट मौजूद है, यदि इसका कोई जवाब देना चाहे तो दे सकते हैं। इसका मतलब मुझे लगता है किसी को अभी क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मैं दोबारा एक बार रिपीट करूं प्लीज। मेरा ये कहना है कि किसी के पास में 10 लाख शेयर है और यही शेयर की तुलना यदि मैं मैन पावर से करूं कि कितने लोगों के बराबर है जिसकी सैलरी 50,000 रुपए पर मंथ जो लोग कमाते हैं, तो कितने लोगों के बराबर ये 10 लाख शेयर है यदि इसकी लिस्टिंग $1 से भी होती है तो। या हमारे बीच में प्रभात जी है, तो मोहित जी प्लीज प्रभात जी को थोड़ी अनम्यूट करिए। ओके सर, प्रभात जी अनम्यूट कर सकते हैं सर अपने आप को प्लीज। 50,000 कमाने वाले लोग सर लगभग 1,600 लोग रहेंगे, उसकी कमाई के बराबर होता है ये 10,000 शेयर का वैल्यू। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। यानी कि आपने जो जवाब दिया बहुत अच्छा दिया, मगर एक बात मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, यदि इस बात का केवल इतना शॉर्टकट सा जवाब देना चाहूंगा
कि यदि हमारा एक शेयर $1 से भी लिस्टिंग होता है, राइट, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू, यदि आपके पास में 10 लाख शेयर है तो इसका $10 लाख है। $10 लाख का मतलब कितना हो गया? यदि आप इसको 80 रूपी से भी कैलकुलेशन करते हैं तो ये $10 लाख इज इक्वल टू 8 करोड़ की संपत्ति आपकी ये बनेगी। और इस 8 करोड़ को कमाने के लिए तकरीबन किसी का सैलरी यदि 50,000 भी हो तो आप उनका कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि तकरीबन यहां पर 160 लोग यदि 50,000 रुपए की सैलरी से कमाते हैं तो उस कंडीशन में जाकर के आपका ये 8 करोड़ की संपत्ति के बराबर आप ये तुलना कर सकते हैं। मगर जैसे धीरे धीरे करके इनकी शेयर की कीमत बढ़ती जाएगी दोस्तों, 160 लोगों के बराबर ये आपका 10 लाख शेयर आपका ये ताकत आपको देता रहेगा। इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग यदि आप चलते जाएंगे तो जिनके पास में 10 लाख है, 20 लाख है, 30, 40, 50, 60, 1 करोड़ है, तो आप अपनी मैन पावर की कैलकुलेशन लेकर के चल सकते हैं कि एक ऐसी फैक्ट्री आपने लगाई है जो इतने रुपए सैलरी जितना वो महीने के कमा रहे हैं उतनी ताकत हमारे पास में केवल इस शेयर की बदौलत इसकी बड़ी इतनी ताकत छुपी हुई है। उससे यदि मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो मेरा कहने का मतलब केवल एक ही पॉइंट है, जिस एजुकेशन को हमें कभी स्कूल कॉलेजों में नहीं मिला है वो है पोर्टफोलियो का एजुकेशन। हमने केवल एक ही चीज सीखा है जिंदगी में, पढ़ाई करो और नौकरी करो। नौकरी की चीज की, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर एक ही चीज डाली गई है, पढ़ना है, लिखना है, उसके बाद में या तो डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो। ये चीज हमारे सिद्धांत के अंदर बढ़िया तरीके से डाल दिया गया। कभी किसी ने ये चीज बिल्कुल भी नहीं समझाया है कि पोर्टफोलियो के अंदर भी एक ताकत छुपी हुई है, जो इतने सारे चीजों के अंदर जो छुपी हुई जो ताकत है, उस ताकत को पहचानने के लिए कभी कोई एजुकेशन के अंदर हमारे पोर्टफोलियो की एजुकेशन नील बट्टा नील है। तो जिसको आज के जमाने में जो पोर्टफोलियो की जो एजुकेशन है, यदि प्रॉपर तरीके से हम किसी भी एक अच्छे सिस्टम के साथ में एजुकेशन लेते हैं तो वहां पर हमें जैसे अदर कंट्री के अंदर इसके बारे में बहुत बड़ा फीस पे करना पड़ता है। मगर आज जमाना से चेंज हो गया है कि लोगों के पास में काम तो डेफिनेटली हमें 24 घंटा करने की जरूरत नहीं है। जिस इंसान को समझ में आ गया कि 24 घंटे के अंदर मात्र मुझे 2 घंटा काम करना है और 2 घंटे के अंदर अपने मैनेजमेंट के ऊपर मुझे मात्र उसमें से 30 मिनट मुझे मैनेजमेंट को देना है, जिसने ये चीज समझ ली तो उसका पैसा काम करने लगता है। और जिस दिन इसका पैसा काम करने लग गया दोस्तों, ये मान के चलिए कि आप एक ओनली फॉर मैनेजमेंट होल्डर इंसान बन जाते हैं और आपका पैसा उसका मेन फ्रंट पेज में आके खड़ा हो जाता है। जिस दिन आपका पैसा फ्रंट पेज में आके खड़ा हो गया दोस्तों, पैसा आपके लिए काम करता है और आप केवल एक ओनली फॉर ऑर्डिनरी इंसान बन जाते हैं। तो मेरा ये कहने का सिद्धांत, कहने का जो फॉर्मूला है वो मैं क्यों बता रहा हूं, ये फॉर्मूला डेली के डेली हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी की। हमारे पास में एक रास्ते की जरूरत है, बिना रास्ते की हम लोग किसी में पोर्टफोलियो नहीं बना पाते हैं। आप ऐसे 10 कंपनी में भटकते रहेंगे तो होगा क्या, आपका पोर्टफोलियो कभी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, उसके पीछे कारण क्या है। 10 कंपनी में 10 जगह में माइंड लगेगा तो आपका पोर्टफोलियो तो दूर की दूर, केवल आपका टाइम भी 10 जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। तो मेरा ये सिद्धांत इसलिए बता रहा हूं, इस पॉइंट के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत छुपी हुई है कि जब तक आप अपने पैसे को चलाना सीख नहीं पा रहे तो दोस्तों आपका जो टाइम है वो दौड़ेगा नहीं। आपका टाइम केवल जिंदगी भर वही 60 साल की जिंदगी, आज सुबह से लेकर के शाम तक 8 घंटे की काम करने की जिंदगी बन के रह जाएगी। जिस दिन आपने अपने पैसे को 24 घंटे के हिसाब से कन्वर्ट करवाना शुरू कर दिया तो आपका पैसा काम करने लग जाता है। और जिस दिन पैसा दौड़ता है दोस्तों, अभी यदि आपकी स्पीड हो सकता है देखो आपकी जिंदगी में, अभी आपकी उम्र 30 साल की हो, 35 साल की हो, यदि आपने सही तरीके से पैसे को मैनेज नहीं किया तो क्या होगा, आपका एक एफडी के रूप में आपका पैसा केवल आपके घर की तिजोरी में बंद होकर के पड़ा हुआ है। उस तिजोरी को खोल करके सही जगह पे अपनी नॉलेज के साथ में पैसा लगाना शुरू कर दिया तो आपका पैसे की स्पीड, जहां पर रुकी हुई जो स्पीड है उनकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में धीरे धीरे करके यही पैसा 10 से लेकर के 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे करके परिवर्तन होते होते एक दिन 100 किलोमीटर की स्पीड से आपका पैसा दौड़ने लग जाएगा। जिस दिन आपका ये पैसा दौड़ने लगेगा तो पोर्टफोलियो के अंदर आपको पता चल जाएगा आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत
पूरी जिंदगी की मेहनत एक साइड में कर लो और केवल मैनेजमेंट की जिंदगी के अंदर केवल 2 साल, पूरी 2 साल यदि आपने मैनेजमेंट की जिंदगी को समझ लिया तो दोस्तों पूरी आपके लाइफ की 30 ईयर यानी 30 साल की मेहनत और यहाँ पर 2 साल का मैनेजमेंट, दोनों को तराजू में तोल करके देखना। जो मैं आज सामने जो बता रहा हूं दोस्तों, आपको ये बखूबी तरीके से आपको पता चल जाएगा इस पॉइंट के अंदर कितनी बड़ी ताकत है। एक इंसान की पूरी जिंदगी भर की मेहनत यानी 30 साल की कठोर परिश्रम की मेहनत और एक इंसान की मात्र यहाँ पर 2 साल का मैनेजमेंट, पैसे को कंटिन्यू मैनेजमेंट के साथ में यदि अच्छी पोर्टफोलियो के साथ में आपने ग्रोथ कर दिया तो ये इतनी बड़ी संपत्ति आपका बना देगा जिसके बारे में कभी आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। इसलिए मैं कहता हूं यदि आज के जमाने में यदि कोई चीज खरीदनी है तो लोगों का वो चीज खरीदो यानी कि समय के साथ में उनकी कीमती समय को खरीदना सीखो। दोस्तों आपको पता है, सभी लोगों को पता है, जिस इंसान के पास में टाइम की कमी है वो पैसे की तरफ अपने आप को मैनेज करते हैं, यानी कि टाइम को खरीदने की मैनेज करते हैं, टाइम को बचाने की पैसा लगाते हैं। वो चाहे फ्लाइट कितनी भी महंगा हो उसके पीछे वो पैसा क्यों ज्यादा लगाते हैं, ताकि उनका टाइम कंज्यूम। और हम लोग उसी चीज को सबसे ज्यादा अवॉइड करते हैं। हमारा टाइम जाए कोई दिक्कत नहीं है, मगर हमारा टाइम यहाँ पर हमारा पैसा नहीं ज्यादा आना चाहिए हम, क्योंकि टाइम की वैल्यू को हम पहचान नहीं पा रहे। तो दोस्तों अपनी समय को यानी कि अपनी जो कीमती समय है उनको समय के साथ में एक मैनेजमेंट के सिस्टम के साथ में अपने पोर्टफोलियो भले छोटा हो कोई दिक्कत नहीं, मगर उनको मैनेजमेंट के साथ में जोड़ करके देख लीजिए आपका संपत्ति आज जितनी है विद इन 5 ईयर, विद इन 3 ईयर के अंदर यदि आपने पैसे को सही जगह पे निवेश करना सीख लिया तो आपका पैसा कई गुना बड़ा हो सकता है, जिसका कल्पना आपकी कल्पना से परे है। मैं इस सिलसिले में यदि हमारे बीच में कोटी वीटर इंडिया के बहुत सारे एसोसिएट पार्टनर हैं, बहुत अच्छे जो कंटिन्यू यहाँ पर लीड कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों को मैं अपनी जो तहे दिल से मैं जो हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूंगा कि वाकई में डेडिकेशन और इतनी शानदार तरीके से वो लोग मेहनत कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि दोस्तों आज यही वो सिस्टम है जो आपके साथ में पोर्टफोलियो इंगित करेगा, प्लस कंटिन्यूटी जो हम लोगों को लीड कर रहा है। केवल हमारा एक ही पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि किसी भी कंडीशन में किसी की बातों में आकर के कहीं ऐसा ना कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी किसी के हाथ से चूक जाए। लोगों का एक ही सवाल होता है, सर कितने में लिस्टिंग होगा, कब लिस्टिंग होगा। दोस्तों मैं सब चीज मानने के लिए तैयार हूं, ये सब चीज आपका सवाल भी जायज है, मगर एक चीज आपको यहाँ पर भी आपको यहाँ जानना जरूरी है कि जिस तरीके से समय के साथ में इस टेक्नोलॉजी के अंदर जैसे पवन चक्की के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उससे भी एडवांस वर्जन के अंदर आपके पास एक टेक्नोलॉजी मौजूद है। अभी भी हम इसके पीछे यदि सवाल खड़ा करते रहेंगे तो होगा क्या, आपके पास में केवल सवाल ही आपके पास में रह जाएगा, अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। यदि इन पॉइंट को आप गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे पास में स्टेज होने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है, ये कभी भी इसका इंफॉर्मेशन आ सकता है और स्टेज चेंज हो सकता है। यदि आप किसी का भला चाहते हैं, कोई दबाव नहीं है, यदि आप भला चाहते हैं तो मेरा ये मानना है तो आपको उनके साथ में इसके बारे में इस ओनली फॉर इसकी जो डिमांड है इसके बारे में शेयर करनी चाहिए। क्योंकि शेयर के पीछे कारण क्या है, डिमांड के पीछे कारण क्या है। यदि आप आज के जमाने में किसी का फ्री में कोई सेवा करेंगे तो दोस्तों आपको कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा, यानी कि कोई आपको इज्जत नहीं मिलेगा। मगर आज के जमाने में आपकी भी संपत्ति बढ़े और उनके घर में 2 साल 3 साल के बाद में एक रोशनी दिया का रूप में एक जलता हुआ दिया जब जलेगा दोस्तों, हजारों लोगों की दुआएं आपके सामने यहाँ जुटती जाएगी। ऐसे दुआ आप खरीद ही नहीं सकते हैं, मगर जिस दिन ये चीजें बड़ी हो जाएगी और सकुशल तरीके से यहाँ पर लोगों को दिखने लगेगा, वहां पर एक बधाई के पात्र, दुआ के पात्र बनेंगे। तो मेरा काम ये है, कितने सा पॉइंट मेरा है कि 85 हम लोग यहाँ पर एसोसिएट पार्टनर है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने की कोशिश करेंगे और हम लोगों के अंदर इसकी जो इन्फॉर्मेशन स्टेज चेंज होने की, ताकि कम हो कोई नहीं चलेगा, मगर उनको दिलाया जरूर, ताकि ऐसा ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, क्योंकि आप खुद एक कैलकुलेशन करके देख सकते हैं वीटर का सोच क्या है। किसी भी चीज के अंदर मोहित की मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है, जब किसी चीज की शुरुआत फ्री से शुरू होती है, यानी कि लोगों को कुछ ना कुछ दे करके ही जाना है, तो दोस्तों यहाँ तो आप कैलकुलेशन कर ही सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा गरीब है जो उनके पास पैसा ही नहीं है
और जो जानता ही नहीं उनको फिर भी फ्री ऑफ कॉस्ट में 500 उनको फ्री आईपीओ शेयर गिफ्ट दी जा रही है। इसका मतलब क्या है, जिस इंसान के पास में एक बार ये टेक्नोलॉजी कैसे भी करके एक रजिस्ट्रेशन हो गया तो वो किसी भी कंडीशन में वो इनकम से अछूता बिल्कुल भी नहीं रहेगा। यदि ऐसा ही आप सोचते हैं तो मैं समझता हूँ कि दोस्तों ये भी एक परिवर्तन का बहुत बड़ा विकल्प है ये, क्योंकि टेक्नोलॉजी कभी किसी का वेट नहीं करेगी। अभी 500 मिल रहा है, ये 500 फ्यूचर में नहीं मिलने वाला है। तो मेरा ये मानना है कि समय के साथ में लोगों के बीच में जागरूक किया जाए और उनको इसके बारे में केवल बिजनेस के नजरिए से नहीं, एक हेल्पिंग नेचर से भी आप उनको सपोर्ट दे सकते हैं और वही इंसान 10 लोगों के माध्यम से एक बहुत बड़ा बिजनेस का मॉडल बन सकता है। मेरा ये मानना इतना है। बाकी हम लोग तकरीबन 1 घंटे का सेशन पार कर चुके हैं। अभी हमारे पास में कोऑर्डिनेटर वीटर इंडिया की तरफ से किसी का एक सकारात्मक सोच हो तो यहाँ पर अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से यहाँ पर इनवाइटेड है और बाकी मैं दोबारा करके मोहित को बुलाऊंगा। प्लीज किसी का कोई सवाल हो और कोई दोबारा का इसके बाद कमेंट्स करना चाहे या हमारी जो सेशन कंटिन्यू जो चल रही है, तो आप जैसे मोहित विपुल कंटिन्यू इस मीटिंग को सेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों के सेशन के बारे में क्या कहना है? क्या आपको ये चीजें अच्छी लग रही है या इसके अंदर और भी आप कुछ करना चाहते हैं? आपका कोई विकल्प हो, सोच हो, तो आप अपने विकल्प को यहाँ पर रख सकते हैं। तो प्लीज मोहित, यदि मेरी आवाज आ रही है तो किसी का कोई सवाल हो और कोई पॉजिटिव थिंकिंग यहाँ रखना चाहते हैं तो प्लीज उनको वेलकम है। ओके मोहित। थैंक यू विपुल जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी ने सुना, राइट, विपुल जी को सुना, और हम कुछ ना कुछ हमेशा नया करने की कोशिश करते हैं हर एक जूम सेशन के अंदर, राइट। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग 1 मार्च 2022, ओके, 1 मार्च से हम लोग अपने जूम सेशंस को 9 बजे से स्टार्ट किया करेंगे, राइट। जिस समय आज सेशन उस समय से हम लोग सेशंस को स्टार्ट करेंगे, ओके। तो जिससे कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी को यहाँ पे इनवाइट कर पाए और ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन को वहां तक शेयर कर पाए, ओके। और कोशिश करेंगे हम लोग इसके अंदर कुछ और इम्प्रूवमेंट लाने का, राइट। जिसके लिए यहाँ पे वीटर पावर प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन करने वाले लोग और आए, फ्रंट में खुद से निकल के आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। क्योंकि लोग, ये 2 लोगों की जो आवाजें और बातें सुन सुन के ना बोर होने लगते हैं, राइट। यहाँ पर हमें नए लोग चाहिए ताकि कुछ नया लगे, नई चीजें उनके मुंह से सुनने को लगे, मिलेंगी तो ज्यादा अच्छा रुझान आता है, राइट। क्योंकि लोग क्यों नहीं आते जूम मीटिंग के अंदर? सिर्फ और सिर्फ उसका रीजन यही है कि अरे सर डेली तो वही सब बातें होती हैं, उसमें नया क्या है? जब स्टेज चेंज होगी तब का तब देखेंगे, राइट। तो ऐसा नहीं है बॉस। जो लोग पुराने हैं उनके लिए जूम मीटिंग मायने नहीं रखती, लेकिन जो लोग नए हैं, राइट, जो हमारी टीम के अंदर नए लोग आ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल चीजें होती हैं, राइट। तो ये जो जूम सेशन का जो पर्पस है वो नए लोगों के लिए है बॉस, राइट। तो जो भी लोग आप अपने टीम के अंदर रिक्रूटमेंट कर रहे हैं नीचे तक, उनको प्लीज जूम के अंदर इनवाइट कीजिएगा। ओके, सो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे थर्सडे। वेरी ट्रू सर, ओके सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।